प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर, सुंदर दिन को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देने जा रहा है। मैन सो लगातार इस आराधना में जुड़े रहें। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक दूसरे से प्रेम रखने को सिखाता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे अंदर में किसी भी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट हो। वो चाहता है कि हम निष्कलंक रहें। आमीन। वो चाहता है कि हम हर बात में उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। वो चाहता है कि हम अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखें और साथ ही साथ हम एक दूसरे से भी प्रेम रखें, ताकि मसीह जीवन जो प्रेम का जीवन है वो बना रहे। आमीन। क्योंकि बाइबल यहाँ पर बताती है 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको संसार के भीड़ में से हमको क्या कर लिया? चुन लिया, ताकि हम फलवंत हो जाएं। आमीन। फलवंत हो जाए, फल लाने वाले व्यक्ति बनने पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को फलवंत करने के लिए अपने पिता से प्रेम रखें और उसकी हर एक आज्ञा जिस बाइबल में दी गई है आप उसका पालन करें। और उसके बाद देखिए कैसे परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करेगा। सो प्रार्थना करें। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। आइए हम अपने आंखों को हम बंद करें और आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, उसके नाम के हम जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी खाबा शबाला खराला बा शमदाला बा रिबाला बाला बा शबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तूने सुंदर अवसर को दिया मेरे खुदा कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और पिता हम तेरे नाम की हम महिमा तारीफ कर पाते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। और इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, इस घड़ी हम तुझको पुकारते हैं प्रभु। इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज हम हर एक को ब्लेस कर, आज हम हर एक को छू ले, आज हमारे जीवन में अपना अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर, हमारे जीवन में अपनी आत्मा का अभिषेक को प्यारे परमेश्वर तो उतारने दे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीष के लिए, प्रभु तेरे आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में किया। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और आइए इस घड़ी गीत को हम गाएंगे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, अपना हाथ मेरे ऊपर में बढ़ा। हालेलुया। इस गीत को आइए हम अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष
दे। स्वर्ग को तू खोला तपना बढ़ा, स्वर्ग को तू खोला तपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार करता इकरार, खोलता हूँ द्वार करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे सामर्थ से, भर दे मुझे सामर्थ से, पवित्र आत्मा तू दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम है तेरे, जैसे भी है हम है तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोला तपना बढ़ा, स्वर्ग को तू खोला तपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम ताली बजाकर हम गाएंगे, तेरे लहू से प्रभु धोले तू मुझे। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमें आजाद करता है। हालेलुया। वो हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने वाला पवित्र परमेश्वर। सो आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और उत्साहपूर्वक प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा किया। सो आइए इस गीत के दौरान हम कहें कि प्रभु अपने लहू की सामर्थ से मुझे धोले, मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लहू से मुझे धोले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम
समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने नया बनाया दया करके। स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, नया बनाया दया करके। स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। घड़ी में अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया। संभव आइए हम थोड़ी देर अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, हालेलुया। और आइए जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए हम मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के नाम की महिमा करें, हालेलुया हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हमारे कोई तेरे चरणों में आते, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करें, अपने पापों की क्षमा के लिए। आइए हम थोड़े क्षण हम लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, प्रभु इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम संपूर्ण मन से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस घड़ी हमारे एक को तेरे चरणों में आते हैं, हमारे एक के जीवन को शुद्ध कर, हमारे एक के जीवन को पवित्र कर दे, हमारे एक के जीवन से होकर तू बातचीत कर, अपना प्रेम सामर्थ शक्ति को प्रभु तू प्रकट कर मेरे खुदा, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु।
प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु हम तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया पिता, जितने लोग इस घड़ी पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं एक एक के जीवन में अपना उद्धार को प्रकट करना प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा तू हमारे एक से बातचीत करना, क्योंकि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला होने पाए मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने उजाले से हमें भर दे, अपने दीपक से हमें भर दे मेरे खुदा। हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन हमारे जीवन में फलदायी होता है प्रभु, फल को लेकर आता है, 100 गुना फल लाता है मेरे खुदा। प्रभु अपने वचन के तहत हमारे जीवन को कर दे मेरे खुदा, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें और लगातार तेरी अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपने वचन को हमारे हृदय में बसने में सहायता और मदद करना खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं प्रभु। आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत ऐत की आशीष थे, आमीन। और आइए आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम सुनेंगे। और आज हमारा टॉपिक है हठीले मन का बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने कठोर मन को नम्र करना आज हम और आपको बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। तब हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे और हम अपने कार्यों को सक्सेस होते हुए देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 3 पद, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 3 में लिखा है, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम दूध और मधु जहां बह रही उस जगह में तुम जाओ, लेकिन तुमने क्या कर दिया? अपने मन को तुम हठीले कर दिए हो, कठोर कर दिए हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। इजराइलियों को मेरे प्रिय भाई बहन एक सुंदर सुनहरा अवसर मिला है, लेकिन इजराइली लोग क्या किए? अपने मन को इतना ज्यादा कठोर कर दिए मेरे प्रिय भाई बहन, जिसके कारण से, कठोर मन होने के कारण से बाइबल बताती, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा। जब हम और आप अपने मन को कठोर करते हैं, जब हम अपने जीवन को कठोर करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, कभी भी परमेश्वर का हस्तक्षेप हम और आपके जीवन में नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। जब आप प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 51 पद से पढ़ेंगे तो यहां पर इत्युफ्नुस जो है इस बात को कहता है और लिखा है एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51 to 53। यहाँ पर लिखता है परमेश्वर का वचन, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए हो। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। अगर हम और आप अपने मन को कठोर करेंगे, कभी भी हम और आपको ये व्यवस्था किताब भले हमें मिल जाए, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। जब तक ये नम्र नहीं होगा, हम कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ कहा कि तुम हठीले हो गए हो और तुम पवित्र आत्मा का क्या करते हो? विरोध करते हो। जब हम अपने आप को हठीला कर देते हैं, कठोर कर देते हैं, और हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं मांगते हैं, और कई बार परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है लेकिन हम इतना कठोर हैं कि उसकी ओर जब हम ध्यान नहीं करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करें, अन्यथा हमारा जीवन बर्बादी का जीवन, नाश का जीवन, विनाश का जीवन होगा। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के मार्ग में चलाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर हो सके हम कई मामलों में अपने आप को कठोर कर दिए हैं, आइए आज अपने आप को नम्र कर दें। आमीन,
हालेलुया। आइए आज अपने आप को नम्र कर दे, दीन बना दे मेरे प्रिय भाई बहन, और उसके बाद आप देखिए आपका हर काम जो रुका हुआ है वो शुरू हो जाएगा और हर काम आपका सक्सेस होगा, क्योंकि आपने प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अपने मन को नम्र कर दिया है। आमीन। नम्रता के साथ उसके वचन को अपने जीवन में हमारा आपको क्या करना है? ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, और उसके बाद प्रभु का काम को देखिए कैसा वो बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करेगा। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध क्या कर रहा है? कमा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज हमसे कुछ और चाह रहा है, परमेश्वर हमसे कुछ और मांग रहा है, लेकिन हम अपने आप को इतना कठोर कर दिए हैं कि हम उसकी बातों को ना सुन रहे हैं और ना उसकी बातों के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? लिखा, हम क्रोध को कमा रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में कमा रहे हैं। और याद रखिए, परमेश्वर का क्रोध को अगर हम कमा रहे हैं, यह हमारे जीवन के लिए कितना भयानक होने के लिए जा रहा है। न्याय के दिन हमारा आपका किस प्रकार न्याय होगा, और जब न्याय होगा तो हमारा आपका क्या नतीजा होगा, हम और आप समझ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के प्रेम में बढ़ाइए, अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को दीन बना लीजिए मेरे प्रिय भाई बहन। इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर जाना चाहता था। दूध और मधु में जो धारा बहती थी, ऐसे देश में इजरायलियों को परमेश्वर ले जाना चाह रहा था, लेकिन बाइबल बताती कि इजरायली लोग वहां नहीं जा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने अपने मन को कठोर कर दिया था, अपने मन को हठीला कर दिया था, जिसके कारण से परमेश्वर से कुछ और चाह रहा था और इजरायली लोग कुछ और कर रहे थे। उसकी व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे, पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे। और इस जगह हम पढ़ते हैं कि वो क्रोध को हमारा आप कमाते हैं जब हम और आप अपने मन को हठीला करते। इजरायली लोग यही काम कर रहे थे, परमेश्वर का क्रोध को कमा रहे थे, जबकि उन्हें परमेश्वर के आशीष को कमाना चाहिए। आज हम और आपको मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर की आशीष को कमाना है, परमेश्वर के एनॉइंटिंग को कमाने की आवश्यकता है। इसलिए अपने मन को नम्र बना ले, अपने जीवन को दीन कर ले मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि निर्गमन उसका 32 अध्याय उसका 9 और 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इजरायलियों के विषय में कुछ बातें दी गई है। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 9 एंड 10 लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को मैंने देखा है, और सुन वे हठीले हैं। परमेश्वर स्वर्ग में से इजरायलियों पर क्या कर रहा है? दृष्टि करता, तो क्या पा रहा है कि इजरायली लोग क्या हो गए? अपने मन को कठोर कर दिए, हठीले कर दिए। आज परमेश्वर स्वर्ग में से हम और आपको देखता है मेरे प्रिय भाई बहन, और हम और आप क्या कर रहे हैं? हम अपने मन को कठोर कर दिए हैं, और परमेश्वर चाहता है इस कठोर मन को हम नम्र बनाएं। और जब ये लोग इजरायली लोग अपने मन को कठोर कर दिए, परमेश्वर क्या लिखा है? अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। क्रोध को इजरायली लोग कमा रहे थे अपने मन को हठीले करने के कारण से, और जब हठीला मन रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, हम भस्म किए जाएंगे। मतलब मैंने शुरू में ही कहा, हमारा रास्ता मृत्यु होगा, हमारा आपका रास्ता विनाश होगा, हमारा आपका रास्ता क्लेश होगा, हमारा आपका रास्ता बीमारी से भरा पड़ा रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम और आप अपने मन को हठीला करते हैं, कठोर कर देते हैं। आमीन। नम्र बन जाए, नम्र बन जाए। मूसा को बाइबल बताती है सबसे नम्र व्यक्ति था। आमीन। अय्यूब जो था, अय्यूब
अपने मन को कठोर नहीं किया। वो परमेश्वर की आवाज को अपने बीमारी की अवस्था में भी, अपने दुख की और तकलीफ की अवस्था में भी अपने कान को वो खोले रहा कि परमेश्वर किस प्रकार मेरे जीवन में काम करेगा। और इसीलिए वो बोलता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अय्यूब इस बात को कहा मेरे प्रिय भाई बहन, क्यों? क्योंकि वो अपने मन को कठोर नहीं किया, वो नम्र कर दिया। यीशु मसीह अपने आप को कठोर नहीं किया, उसने नम्र किया अपने आप को, जिसके कारण से आज हम और आपके लिए कलवरी क्रूस पर वो बलिदान दे दिया, ताकि हम और आपका जीवन बच जाए, हम पाप से आजाद किए जाए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। इजरायली लोग, यहां पर लिखा है, वे हठीले हो गए, जिसके कारण से परमेश्वर बोलता है कि मैं उसे भस्म कर दूंगा। मूसा, मैं इजरायलियों को मैं भस्म कर दूंगा, परंतु तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति को उपजाऊंगा। परमेश्वर आज ऐसे लोग जो पाप में हैं, ऐसे लोग जो अपने मन को कठोर किए हुए हैं, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर में भड़कता है मेरे प्रिय भाई बहन। और परमेश्वर का क्रोध जिसके ऊपर में भड़कता है, उसका जीवन मृत्यु की ओर, विनाश की ओर, तकलीफों से भरा हुआ पड़ जाता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए पवित्र आत्मा को कभी भी अपने जीवन से शोकित होने ना दे, परमेश्वर के काम में आगे बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े। एक घटना, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को डांटा और अपने चेलों को भी इसी बात को कहा कि तुम हठीले हो। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 14 पद से, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14 ऑनवर्ड लिखा, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। प्रभु यीशु मसीह के पास में घुटने टेक कर कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। एक पिता अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है और रो रहा है और प्रभु से कह रहा है, प्रभु मेरे बेटे को बचाइए। 16 पद में लिखा है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु मसीह के चेले लोग उसके लिए प्रार्थना किए थे, लेकिन चेलों के द्वारा ठीक नहीं हो पाया। क्या कारण था? आज हम कई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे चंगे नहीं होते हैं, दुष्टात्मा नहीं भागता है। क्या कारण है? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसका उत्तर को नहीं देख पा रहे अपने जीवन में। क्या कारण है मेरे प्रिय भाई बहन? और यहां पर यीशु ने उत्तर दिया। 17 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। अपने चेलों को कहा, तुम अविश्वासी हो, तुम हठीले हो। चेले लोग यीशु मसीह के साथ में, लेकिन अपने आप को नम्र नहीं किए हैं, अपने मन को वो कठोर किए हुए हैं। और यीशु मसीह बोलता, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां पर मेरे पास लेकर आओ। अपने चेलों को कह रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हठीला मन कैसे लोगों का होता है? जो लोग अविश्वास में रहते हैं, मतलब आधा अधूरा विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुने हैं, लेकिन क्या है, कैसे क्या करना, वो सारी चीजों को नहीं जानते। आधा अधूरा विश्वास करते हैं। दो नाव में, जिसको हम बोल सकते, सवार रहते हैं। ऐसे लोग जो प्रभु के विषय में नहीं जानते, जिसके कारण से अपने मन को हठीले कर दिए। चेले लोग यीशु मसीह के साथ में रहते थे, सब चीज जानते थे, लेकिन मन को हठीले करने के कारण से दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, जब तक हम और आप नम्र अपने आप को नहीं करेंगे, हम कितना भी प्रार्थना कर ले मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रार्थना का उत्तर को हम नहीं देख सकते। इसलिए अगर कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, सबसे पहले इस हृदय को नम्र कर ले, अपने आप का हठीलेपन को दूर कर लीजिए और उसके बाद परमेश्वर से मांगिए। और उसके बाद देखिए कि कैसे परमेश्वर अपने एनॉइंटिंग को, अपना आश्चर्य कर्म को हमारे आपके जीवन में उंडेलता और करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के पास में उस बच्चे को लाया गया, यीशु मसीह ने डांटा और दुष्टात्मा वहां से भाग गया। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को प्रभु की महिमा की ओर बढ़ाएं। चेले लोग को समझ नहीं आया। हम भी तो ऐसी डांटे थे दुष्टात्मा को, लेकिन नहीं निकल पाया।
19 पद में लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण से। जब विश्वास में कमजोरी होगी, कमी होगी मेरे प्रिय भाई बहन, हम कभी भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाएंगे और ना कभी हम उसका सामना कर पाएंगे और ना कभी हम उसे जीत पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए अपने हठीले मन को नम्र करना बहुत जरूरी है। और जब हमारा हठीला मन नम्र हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन, आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा दीजिए, वो आपको देखकर भागेगा। आमीन। आपको वो देखकर भागेगा और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चेले लोग नहीं निकाल पाए हठीले मन के कारण से। और उसके बाद में ये हठीले मन के लोगों का स्वभाव कैसा होता है? मैं सोच रहा था कि ये ठीक है हठीला मन है, लेकिन हठीले मन के लोग करते क्या है और ऐसा क्या गुण होता है और हम कैसे जांचेंगे कि हमारा मन भी हठीलापन है? कई बार हम सोचते हैं मैं तो बहुत नम्र व्यक्ति हूं, लेकिन हमारा आपके अंदर में हठीलापन भरा हुआ है। हम कठोर हैं, दिख रहे हैं कि हम नम्र व्यक्ति हैं, लेकिन हम अपने आप में क्या है, बहुत कठोर हो जा रहे हैं, अपने मन को हठीला कर दे रहे हैं। कैसे? जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 37 पद से, तो यहां पर मालूम चलता है जब यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी लोग, जो लोग अपने मन को हठीले किए थे, कठोर किए हुए थे, उनको क्या कहता है, क्या स्वभाव होता है हठीले मन के लोगों का? लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 37 पद से आगे, लूक चैप्टर 11 वर्स 37 ऑनवर्ड लिखा, जब वह बातें कर ही रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर, और भीतर जाकर भोजन करने को बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। फरीसी का इसका मतलब है, फरीसी और शास्त्रियों का नियम था भोजन खाने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। लेकिन देखा यीशु मसीह आया और तुरंत खा लिया। इनको यह बात हजम नहीं हुआ। और 39 पद में जब प्रभु यीशु मसीह जान गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है 39 पद में, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। तुम ऊपरी चीजों को देखते हो। हठीले मन के लोग जो वो ऊपरी चीजों को देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। शास्त्री फरीसी ये ऊपरी चीजों को देख रहे हैं कि ऊपर से क्या है। अंदर में अंधेर भरा हुआ है, अंदर में दुष्टता भरी हुई है, लेकिन क्या देख रहे हैं? क्या यीशु मसीह नहाया नहीं? आज ऐसे कई लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन जो ऊपरी चीजों को देखते हैं। प्रभु चाहता है कि हम इस हृदय को देखें। वो हमारे मन को जांचता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे चेहरे को नहीं देखता है, वो हमारे चेहरे को देखकर हमें नियुक्त नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन वो हमारे हृदय के पवित्रता को, निष्कलंकता को देखकर हमारा आपको चुनता है, हमारा आपका प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रिय भाई बहन। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अगर इसी हृदय को अगर हम पवित्र कर देंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। हम बाहर से क्या करते हैं? अपने आप को बहुत सजाते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? पाप, बुराई, अंधकार की शक्ति, सारी चीजें भरी पड़ी है। आज प्रभु चाहता अगर हम अंदर को शुद्ध और साफ कर ले तो बाहर तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। यही चीज यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को समझाना चाहता था मेरे प्रिय भाई बहन, और इसी बात को बोला। 42 पद में लिखा है, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पोदीन और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का 10वां अंश तो देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। इजरायली को दान दे रहे हैं। आज कई बार हम कितने तक सीमित रहते? ऑफरिंग देने तक सीमित रहते हैं। ऑफरिंग
अच्छी बात है, दशवांश अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर वो चाहता है कि हम अपने जीवन को भी इसको क्या कर दे, समर्पित कर दे। फरीसी लोग दशवांश बहुत दे रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से क्या चाहा कि वो अपना हृदय को दे। हमारा मन जब हठीला रहेगा, हम दान तो देते हैं, लेकिन हठीला मन जो है वो कभी भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हो पाएगा मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक कि हम इसको नम्र नहीं कर दे। मेरे प्रिय भाई बहन, काइन जो था परमेश्वर को भेंट दिया, लेकिन उसका मन हठीला था, जिसके कारण से परमेश्वर उसका भेंट को ग्रहण नहीं किया। और हठीले मन के कारण से ही मेरे प्रिय भाई बहन, वो अपना भाई हाबिल को क्या कर दिया, मार दिया, घात कर दिया। इसलिए अपने मन को दीन करना है, अपने जीवन को नम्र करना है और प्रभु के प्रेम में अपने जीवन को बढ़ाना है। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। यहां पर हठीले मन के लोग क्या करते हैं, बस हमेशा हम अपनी वाहवाही चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमको नमस्कार करें, लोगों के सामने हम ऊंचा बन जाएं। हठीले मन के लोगों का यही चरित्र है। इसलिए क्या हमारा मन हठीला है? इस बात को जांचे मेरे प्रिय लोगों, इस बात को जांचे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 उसका 23 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। कब्र को आप देखिएगा तो कब्र ऊपर से बहुत सुंदर से फूल को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं और वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन अगर कब्र को खोल के देखिएगा तो अंदर में क्या मिलेगा, सुंदरता मिलेगा? नहीं, अंदर में वही सड़ाहट, हड्डी और सारी अवशेष चीजें मिलेगी मेरे प्रिय भाई बहन। आज हम अपने शरीर को ऊपर से तो बहुत अच्छा सजा देते हैं, लेकिन आज हमारे हृदय के अंदर में वही सड़ाहट भरा हुआ है, वही कठोरता भरा पड़ा है, वही हठीलापन भरा पड़ा है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर से अपने आप को क्या करें, साफ करें, अंदर से हम मांजना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। वो कितना सामर्थी है, वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। जब हम उसके पीछे चलना शुरू करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उसके लिए हमारा आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कठोर मन को नम्र करना है। और उसके बाद में अपने हठीले मन को नम्र करके उसके बाद आप चलिए, उसके बाद आप अपने जीवन को देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है हमारा आपके जीवन में। हमें क्या करना है अंतिम में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 पद से आगे लिखता है, धन्य वचन के विषय में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम और आप धन्य वचन को माने, अपने मन को दीन कर दे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज प्रभु हमसे यही चाहता है, इजराइलियों से भी प्रभु यही चाहता था कि वे अपने हठीले मन को नम्र कर दे। लेकिन इजरायली लोग अपने मन को हमेशा बार बार वो हठीले करते थे, जिसके कारण से वो जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था उनको वो जाने नहीं पाए। आज प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजों को रखा है, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप अपने मन को क्या कर दिए हैं, हठीला कर दिए, अपने मन को कठोर कर दिए हैं। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमेशा अपने कान को खोल के रखें। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमेशा अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु में बढ़ने के लिए हमेशा इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। अगर हम अपने आप को कठोर कर देंगे, हठीला बना देंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन में हम रोते रह जाएंगे। कभी भी परमेश्वर का काम हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा। हम कहेंगे उस फलना व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर काम किया, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या कर दिए, हठीला बना दिए, हम अपने आप को कठोर बना दिए, जिसके कारण से हम परमेश्वर का काम को नहीं देख पा रहे हैं। और इसीलिए आइए
इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझको नम्र बना दे। प्रभु मेरे हठीले जीवन को आज नम्र बना दे, मेरे कठोरता को दूर कर दे, मैं नम्र व्यक्ति बनूं, मेरे अंदर में सड़ाहट ना हो, मैं अंदर से अपने आप को शुद्ध पवित्र करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन को आइए आज हमने सुना है, आइए हम प्रभु का अभिषेक को मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए संभव अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आइए हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा शाबा ला खरा राबा शंदा ला बा, ओ रिबा बा 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 मा 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 मंदिर डी बि शंदा खरा राबा रिबा राबा शाबा ला बा, ओ रिबा बा 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 मा 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 मंदिर डी बि शंदा खरा राबा मंदिर डी बि शंदा ला बा रिबा ला बा ला बा ला बा ला बा ला बा शाबा ला बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Uri ba la ba shanda la kara la ba riba la ba la ba. Oh, riba ba 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 ma 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 मंदिर डी बे शंदा ला बा रा बा ला बा। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करिए परमेश्वर के वचन को जो हमने सुना है। आइए प्रभु से कहें, प्रभु मुझको दीन बना दे, मुझको नम्र बना दे परमेश्वर, मुझे नम्रता का स्वभाव दे मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन में नम्रता आने पाए प्रभु, मेरे अंदर में दीनता आने पाए मेरे प्रभु, मेरे अंदर में दया की भावना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मुझे कठोर मन से आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। ओ कठोरता से आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। इस घड़ी हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाएं और हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु का अभिषेक को अपने जीवन में मांगे यीशु मसीह के नाम में। ओ रबा 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 शबा ला खरा ला बंदरा रबो शबा बा बा बा, ओ रिबा बा 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 मा 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 मंदिर डी बे शंदा ला खरा ला बा, ओ रिबा बा 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 मा मा मंदिर डी बे शंदा खरा ला बा रा बा ला बा ला बा। ओ मेरे प्यारे पिता, इस घड़ी हम तेरी महिमा करते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन प्रियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो इस घड़ी प्यारे परमेश्वर प्रभु इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक एक मन को नम्र बना दे, एक एक कठोर मन को नम्रता में बदल दे मेरे पिता। हर एक हठीलापन यीशु के नाम में हर एक के जीवन से जाता रहे, ताकि हम और एक कोई अपने आप को शुद्ध और पवित्र करे तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा, और अपने आप को दीन और नम्र बनाकर तेरे वचनों में चलने वाले व्यक्ति हम यीशु के नाम में बन जाने पाए। प्रभु ऐसा एनॉइंटिंग को दे रिबा लाबा शबा लाबा। ओ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता। ओ इस घड़ी प्यारे परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाने पाए। ओ शारीरिक दुर्बलता, ओ शारीरिक कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे रिबा रबा लाबा शबा लाबा। हर एक शैतानी ताकत को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं रौंद देता हूं मेरे खुदा, और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने मन को नम्र करके प्रभु अपने जीवन को चलाने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु हर बंधन को तोड़ दे, हर अंधकार की शक्ति को तोड़ दे, हर शैतानी ताकत को पिता इसी घड़ी तू तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु हर हमारे को छू ले, हमारे को पवित्र कर दे, और पवित्रता का मन दे प्रभु। ओ दीनता का मन दे प्रभु, ओ नम्रता का मन दे प्रभु, दया का मन दे पिता परमेश्वर प्रभु, और अपनी अनुग्रह का दृष्टि में हमारे एक के जीवन को लिए चलना प्रभु। ओ इजरायलियों ने अपने मन को कठोर किया, लेकिन हम अपने मन को कठोर ना करने वाले बने प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर, तू मेरी सहायता करना प्रभु, तू ही हमारा अगुआ बनना प्रभु, और कैसे मुझे चलना है प्रभु ये सारी चीजें हमारे एक को बतलाना मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरा अभिषेक उतर जाए, हर एक के जीवन में पिता तेरा सामर्थ उतर जाए मेरे खुदा प्रभु। अब धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु के नाम की महिमा करते हुए, इस घड़ी यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है।
आप स्क्रीन में दिए गए डिटेल के माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दान दशवांश स्वेच्छा के साथ में बो सकते हैं। प्रभु आपको बहुत तैत की आशीष देगा। जब आप धन्यवादी दान दशवांश भेंट देते हैं, याद रखें अपना नाम, अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। और जब आप अपना धन्यवादी भेंट प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, याद रखें सैटरडे के दिन में जब हमारे फेसबुक पेज पर फास्टिंग प्रेयर होता है, वचन से पहले हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत तैत की आशीष देगा। सो आनंद के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ में, बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोए। आपका बीज बोना कई लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम इस गीत को भी हम गाएंगे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी सामुदर मांझे। हालेलुया। हम इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम बीज बोएंगे। हालेलुया। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मांझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर मांझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। गहरा समुंदर मांझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मांझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। खन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, संकट और दुखियाला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, संकट और दुखियाला। संकट कर समय में शांति देवेला, प्रभु तो लेके चला। संकट कर समय में शांति देवेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है
पाप रूपी समुंदर माझे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जेखन तुर चेला मने डोंगा में जात रहे आंधी तूफानी आला। जेखन तुर चेला मने डोंगा में जात रहे आंधी तूफानी आला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होई तब तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब हुई तब तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत तैत की आशीष दिया। हालेलुया। सो लगातार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े रहें, प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज की इस आराधना में हमारे को बहुत तैत की आशीष दिया और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया। हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्यारे परमेश्वर कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाते। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे के जीवन को प्यारे परमेश्वर तू छू ले, पवित्र कर, अपनी उपस्थिति मिले, ताकि पिता परमेश्वर हम लगातार तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने प्रभु। तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमें देना मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। जितने लोग पिता शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस आराधना में जुड़े रहे प्यारे परमेश्वर, सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष देना। जितने लोग अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किए प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को हार आमीन के साथ में सुनना प्रभु और उत्तर देना, ताकि हम उन प्रियों के जीवन से हम तेरी महिमा की गवाही को सुनने पाए मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक प्रिय जिन्होंने पिता परमेश्वर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। हर एक के कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु तृप्त किए जाए और पिता परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों की आर्थिक तंगी दूर होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के माध्यम से बातचीत किया प्रभु। हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु सहाय। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे। सो याद रखें, जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले हर एक संडे जो सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हो रही है, आप उसमें जुड़ने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं। अगर आप उस गूगल मीट आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7903933793, आप इसमें हमें
मैसेज कर सकते, कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा ताकि वेडनेसडे के दिन में, बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन फास्टिंग आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। सो लगातार प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए, प्रभु की अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताए, प्रभु हमें बहुत ऐत की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना आप धन्यवादी दान दशवांश आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु हर एक के जीवन में बहुत ऐत